नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं एक और हमारा रीजनिंग का टॉपिक जो है हमारा खूनी रिश्ते या फिर हम जिनको ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक नंबर का आता ही आता है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। दो तरह के इसमें हमारे टाइप्स बनती है, टाइप्स 1 और टाइप 2। सिंपल, एक तो सिंपल होता है जिसमें मैं सीधे बोलूँगा कि ए बी का भाई है, बी का जो सी जो डी का छोटा भाई है या बड़ा भाई है, कुछ इस तरह से। और मैं पूछूंगा कि भाई बताओ ए और सी का आपस में रिश्ता क्या होगा। एक तो हो गया आपके पास टाइप ये वाला, और इसमें एक और टाइप बनता है जिसमें हमें यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वो मेरी बहन के भाई की पोती की बेटी की मम्मी है, इस तरह से। मतलब बहुत लंबा जैसा रिश्ता उसमें दे दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट मुझे लगता है, वो सबसे ज़्यादा मतलब टफेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि जिनको अगर रिश्तों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो तो कर लेते हैं, पर जिनको थोड़ा सा रिश्तों का ज्ञान नहीं होता ना, वो इसमें इस कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। एक और बात मैं आपके यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे पास दो टाइप्स हैं हमारे पास, और दोनों को हम करेंगे। जैसे मैंने आपको टाइप 2 बताया कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, इसमें एक और भी बन सकता है बीच में कि भाई मतलब किसी को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि भाई ये जो है ये मेरी बहन की सास की बेटी की दोती है, मतलब इस तरह से मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। यानी कि टाइप 2 के अंदर भी हमारे टाइप 2 बनेगी। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 से करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो उसके बाद हम कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको आराम से कर पाएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आने वाला आपके सभी एग्जाम के अंदर, मेनली मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ एचपी पुलिस को और पटवारी को। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। बीएड एंट्रेंस के लिए भी ये सही रहेगा। तो जिन्होंने भी ये वाले पेड बैचेस ज्वाइन करने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक में आधा यहाँ पे करवा दूंगा, आधा हमारे पेड बैचेस के अंदर ही ये आपका टॉपिक होगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जनरेशंस का पता होना चाहिए कि हमारी कितनी जनरेशंस रहती हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ सिंबल्स में आपको असाइन करना पड़ेगा। अच्छा, जनरेशन, मान लो कि ये आपकी सेल्फ जनरेशन, हमारी अभी वाली जनरेशन, ठीक है। इसको हम सिंपली यहीं पे डिनोट करेंगे कि भाई हम हैं यहाँ पे, इस तरफ जब हम हैं मतलब हमारी बात हो रही होगी। सेल्फ जनरेशन में कौन कौन सा आएगा, ये हम आएंगे, पहले तो हम आएंगे हम, फिर हमारी कोई बहन होगी सिस्टर, या फिर हमारे को ब्रदर होगा ब्रदर, ठीक है, साला ब्रदर इन लॉ, है ना, साली सिस्टर इन लॉ, ये वो कजिन। ये आपका इसी जनरेशन के अंदर आएगी, जो हमारी सेल्फ जनरेशन रहेगी। इसके अंदर हमारे ये सारी चीज़ें आएंगी। एक इससे पहले वाली जनरेशन होगी, इससे अपर वाली जनरेशन, ठीक है। इससे अपर एक जनरेशन अगर हमने चले गए, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर आएगा आपके पास आपके माता पिता, पेरेंट्स, फादर मदर, चाचा चाची, आंट, आंट, अंकल, ये सारी चीज़ें, चाचा चाची, मामा मामी, सारी एक जनरेशन आप पाएगी। हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन से एक पहले आपके माता पिता, आंटी अंकल जो भी रहेगा आपका इसी जनरेशन के अंदर आएगा। यहाँ पे आपके पास सेकंड जनरेशन, ऐसे लिख दो सिंपली, सेकंड जनरेशन। इसको आप दो एरो से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब अपना तरीका है इसको करने का। एक इसको आप दो एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा आपके पास, दादा आपकी दादी, यानी कि आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स आपके, चाहे मैटरनल हो पैटर्नल हो, है ना, दादा दादी, या फिर हम नाना नानी, हिंदी में नाना और नानी, फिर नाना का भाई, नानी की बहन, वो भी सारे भी इसी के अंदर आएगा। इसको हम सभी को ग्रैंड पेरेंट्स ही कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। यानी कि आपका दोनों को, दादा दादी को भी और नाना नानी को भी ग्रैंड पेरेंट्स ही कहते हैं। बस एक पैटर्नल होता है, पैटर्नल मतलब आपके पिताजी वाले साइड का होगा तो आपको पैटर्नल कहेंगे, और आपकी माताजी वाले साइड की जनरेशन होंगी तो हम मैटरनल कहेंगे। ओके, ये 2-3 चीज़ें हैं। इससे और भी जनरेशन जा सकती है, उसके लिए आप 3 एरो का यूज़ कर सकते हैं थर्ड जनरेशन के लिए। अच्छा, अब इसके 1 जनरेशन डाउन ये हो गया कि अप वाली जनरेशन, ये आ गया आपकी डाउन वाली जनरेशन में। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को बड़ा गंदा लगता है टॉपिक ही, क्योंकि इसमें कुछ रिश्तों का मुझे पता ही नहीं होता कि क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। तो मैंने हिंदी में शब्द पढ़ा आज, नवासी, वो मेरी नवासी है। ओ भाई मैं खज्जल हो गया कि क्या है नवासी, पोती को दोती को बोलते हैं नवासी, शायद की माता की बेटी ना। तो
मतलब मैं दो पोते को शायद नवासी कहते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ कि भाई एक नया शब्द सुना मैंने। तो अलग अलग शब्द इसमें आते हैं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन, अगर आपका जनरेशन, स्पेलिंग भूल रहा हूँ, अच्छा फर्स्ट जनरेशन डाउन में आएगा, जैसे कि ये हमारे बच्चे, यानी कि हमारी क्या बोलते हैं उनको, सन हो गया हमारा, या फिर डॉटर हो गया, UGHTER, डॉटर हो गया, यहाँ पे मतलब पुत्र, फिर हमारी पुत्री, ठीक है, और क्या है इसमें, नेफ्यू, NEPHEW, है ना। नेफ्यू हिंदी में इसको शायद क्या बोलते हैं, इसको भतीजा, भतीजा या फिर भांजा, भांजा, ठीक है। नीस, NIECE, नीस, ये आएगा आपके पास भांजी, भांजी और भतीजी, भतीजी, ये जी ये वन जनरेशन डाउन इनका आएगा, ठीक है। बस इतना ही बथेरा है, इससे ज़्यादा मतलब खुद ब खुद हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको जनरेशन अप जा रहा होगा तो आपको एरो ऊपर वाली साइड को लगाना है, और अगर आपने एरो नीचे को लगाया तो हमें वन जनरेशन डाउन के लिए हम नीचे वाले एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। और अगर दो जनरेशन अप जाएगा, दादा दादी वाली सिस्टम होता है, तो उसमें दो एरो से आप डिनोट कर सकते हैं। मेनली कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ सही है। हाँ जी, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, बस थोड़ा सा मुझे लिखने में राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आएगी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमें देखना पड़ते हैं कि उन रिश्तों को हम किस तरह से करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ रिश्ते ऐसे आएंगे इसमें जो कि हमें करना बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और रिश्तों को करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आपने ब्रदर और सिस्टर को दर्शाना होगा, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर को दर्शाना होगा, तो भाई आप सिंपल इनके अंदर एक सिंपल सा एरो लगा सकते हैं, इस तरह का ये एरो लगा सकते हैं कि ब्रदर और सिस्टर है। और ब्रदर और सिस्टर के लिए हो गया, अगर हमारे पास मैंने बोल दिया ब्रदर और सिस्टर के लिए ये हो गया, अगर मैंने बोल दिया हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड बैंड बजता रहता है हस्बैंड का, और ये आ गया आपके वाइफ, हाँ वाइफ, यानी कि आपका पति पत्नी। इनके लिए, इन दोनों को आपस के इनके रिश्ते को दर्शाने के लिए आप इनके बीच में बड़ा सा एक प्लस लगा सकते हैं, बड़ा सा प्लस, ताकि इन दोनों की आपस में मतलब शादी होगी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं पति और पत्नी के लिए। अच्छा, बाकी रही बात आपका, जहाँ पे आपका मेल होगा, मेल, वहाँ पे आप एक प्लस से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, छोटे वाले प्लस से गोला लगा के। और जहाँ पे आपको फीमेल दिखेगी ना, फीमेल है मतलब ये, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपको पूछने के लिए कि बताओ जी ये क्या है ना। वहाँ पे कई बार डाटा नहीं दिया होता ढंग से, तो आपको बताना होता है कि भाई ये बेटा है, मेल है कि फीमेल है। तो ये सब चीज़ें आप साथ में करते हुए चलेंगे तो काफ़ी आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा, पति पत्नी ये हो गया, ब्रदर सिस्टर के लिए बता दिया। अगर मैंने बोला हस्बैंड वाइफ के लिए बता दिया। अगर मैंने फादर है, अब फादर है, सन को दर्शाने तो एक यहाँ पे नीचे को सन होगा, या फिर आपका पुत्री होगी, पुत्र पुत्री होगी, तो आप एक आपका एरो जो है डाउन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला गया होगा कि आपका मतलब पिता के भी पिता, तो बंद जनरेशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको इस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो आपको बंद जनरेशन अब दिखाना है कि आपका इस तरह से आपका आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर आपको आएगा, यानी कि आपको बता दिया कि फादर के भी पिता है, तो आपको ऊपर की तरफ को एरो लगा देना है। और अगर आपको बोला होगा कि सन है या पुत्र है, पुत्री है, तो इस तरह से आपको इनको दर्शा सकते हैं। बाकी कज़न वजन होंगे तो सिंपल एरो से आप दर्शा सकते हैं कि सिंपल एरो है कज़न के लिए, या फिर कुछ और भी होगा तो उसके लिए आप सिंपल एरो से इनको दर्शा सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास सिंबल थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपने इनको बता दिया, ठीक है। वन जनरेशन के लिए आपका सिंपल एरो से दर्शा सकते हैं, जो भी आपने देना होगा। अगर आपको सेम जनरेशन में जाना है तो आपको सिंपल इस तरफ को एरो, अगर आपको वन जनरेशन आप दिखाना होगा तो ऊपर की तरफ को एरो, अगर आपको वन जनरेशन डाउन दिखाना होगा तो नीचे की तरफ को एरो आपको इस तरह से ये सारी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। भाई देखने के लिए बड़े आसान लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाले क्वेश्चन ये आपके बनते हैं। चलो जी, समझ गए। तो चलो, कई बार क्या होता है ना कि सिंपल दिया होता है हमें, मैंने क्यों बोला है कि प्लस माइनस लगा दो, कि क्यों लगा दो। कई बार हमें इस तरह से दिखाया गया होता है इसके अंदर कि भाई पी जो है वो क्यू की वाइफ है, पी जो है क्यू की बहन है। क्या बोला? पी जो है
वो आपका क्यू की बहन है, तो बहन बता देंगे तो इसको सिंपल माइनस लगा दो। अगर सिंपल दिया होगा कि रमेश जो है जो है वो आपका सरिता के पति हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि मेल है, ऑब्वियस नाम से पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल। लेकिन आपको इस तरह से आएगा कि आपका पी जो है वो क्यू की बहन है तो आपको इस तरह से दर्शाना होगा। अगर क्वेश्चन आया कि पी जो है वो क्यू की पत्नी है, तो इसको ऐसे दिखा दो, और पी क्यू की पत्नी है, तो यानी कि ये मेल आएगा और ये फीमेल आएगी माइनस। इस तरह से आप इनको डिनोट कर सकते हैं। या फिर इस तरह से बोला गया होगा कि पी जो है क्यू की मदर है, क्यू की मदर है पी, तो इस तरह से आपको दर्शाना होगा ये। मतलब तभी मैंने आपको सिंबल बताया कि पहले बेसिक्स आपको सारे पता होने चाहिए, उसके बाद ये टाइप 1 के लिए बेसिक बता रहा हूं मैं, आपका टाइप 1 के लिए, क्योंकि पहले टाइप 1 वाला थोड़े से आसान पड़ते हैं। एक बार इसको समझ में आ गया तो टाइप 2 आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको चलना पड़ेगा पूरी के प्लस माइनस का रिप्रेजेंटेशन, और आपका किस तरह से वन जनरेशन अप दिखाना है, वन जनरेशन डाउन दिखाना है, वो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आप लिख देता हूँ, ठीक है, और हिंदी मीडियम में लिख देता हूँ, और इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे पूरी के पूरा स्प्लैश हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि बी क्यू का पिता है और आपका बी की केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर जो है वो बेटी है पी की, और ए पी की पोती है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है। एक बार इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं कि आपको बोला गया बी इज अ फादर ऑफ क्यू, लिखा हुआ आपके पास, और उसके बाद लिखा है बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस, क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर, आर इज अ डॉटर ऑफ पी, A is a granddaughter of P, S is a father of A, how S related to Q, S का Q से क्या संबंध है, मतलब Q जो है वो आपका S जो Q जो है इसका क्या लगता है, बस इस तरह से क्वेश्चन है आपका। चलिए कुछ इनको आंकड़ों का जांचें। पहला हमारे पास लिखा है B जो है वो Q का पिता है, B जो है वो Q का पिता है, यानी कि Q आपका यहाँ पे आएगा और भी हमारा यहाँ पे आएगा एक जनरेशन अप, और यह पिता, तो हम इसको पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद लिखा गया है बी के केवल 2 बच्चे हैं, जी समझ गए, बी के हमारे पास 2 ही बच्चे हैं। क्यू जो है आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, यानी कि आपका क्यू जो है भाई है किसका, आर का भाई है। अभी आर क्या है, लड़का है लड़की, अभी तक हमें पता नहीं चला है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, बोला गया आर बेटी है पी की, आर जो है वो बेटी है पी की, ठीक है, आर जो है वो बेटी है पी की, यानी कि पी यहाँ पे आएगा, और बोला गया बेटी है पी की, तो ये आएगा बेटी है भाई, माइनस आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ में आई, बोला गया था अगर ये इसकी बेटी है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी होंगे, सीधा लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि बी के 2 ही बच्चे हैं, बी के 2 बच्चे हैं, एक क्यू आ गया, एक आपके पास आर आ गया, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आपको यहाँ पे आ गया। अगली लाइन पढ़ते हैं, ए पी की पोती है, पी की पोती आएगी आपका ए, यहां पे ए आएगा, और ये पोती है हमारे पास, यहां पे इसकी बेटी होगी, यानी कि आपका ये इसकी पुत्री है, यानी कि आपका मैटरनल आएगी है, ठीक है, पोती है मतलब दोती बोलते हैं हमारी भाषा में इसको, ठीक है, तो यहां पे पोती है आपका पी की। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है अगर एस ए का पिता है, अगर एस जो है वो ए का पिता है, यानी कि वन जनरेशन आप यहाँ पे इसका पिता आएगा फादर, एस जो फादर है, ठीक है, तो बोला गया एस का क्यू से क्या रिश्ता है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी पुत्री है और ये इसका पिता है, तो ये दोनों आपस में, इन दोनों की क्या हुई होगी, आपस में शादी हुई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एस का क्यू से क्या संबंध है, एस का क्यू से क्या संबंध है, तो एस जो है वो अब इसका पत्नी है, पत्नी का भाई है, यानी कि साला है इसका है, ठीक है, साला, यहाँ पे लिख लो साला, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे इसको ब्रदर इन लॉज, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो ब्रदर इन लॉ है आपका, साला इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपका पहले देखो सारे क्वेश्चन पिक्चर क्लियर हुई। आप देखो बी जो है वो क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, और आगे है आर की बेटी पी है, आर की बेटी है आपका पी, ठीक है, आर बेटी है पी की, यानी कि पी माता है और आर आपकी बेटी है, ए की पोती है, यानी कि ए जो है इसकी पोती है पी की। उसके बाद एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, तो इन दोनों की शादी हुई होगी, इन दोनों की शादी हुई होगी। आप बस में पूछा गया था कि एस का ए से क्या संबंध है, तो इसका बहनोई क्या बोलते हैं, बहनोई तो ये हुआ इसका, तो इसका आएगा आपका
साला बना इसका, एस जो है वो क्यू से क्या है साला बनेगा इसका, ठीक है। तो कई बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से मतलब सोचते रहते हैं कि अच्छा मेरी बहन ये है, अच्छा माता की ऐसे बोले, माता कितनी बेटी, मतलब खुद को इमेजिन करते हैं। स्टार्टिंग में वैसा ही करता था जब तक मुझे ये ट्रिक्स पता नहीं होती थी। एक बार ट्रिक्स सीख गई तो हो गया। चलो जी अगले क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको छोटी सी करेक्शन करवाना चाहूंगा। अभी मैंने बुक देखी तो वहां पे हिंदी मीडियम में तो क्वेश्चन सही, इंग्लिश मीडियम में तो क्वेश्चन सही था। जिन्होंने इसका आंसर लगाया था आपका, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर लगाया था आपका ब्रदर इन लॉ, तो वो तो ठीक था। लेकिन अगर हिंदी में करना होता तो ब्रदर इन लॉ के दो मतलब निकलते हैं, एक तो बन जाएगा आपका साला और एक बन जाएगा आपका बहनोई। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था कि हाउ एस रिलेटेड टू क्यू, एस का संबंध बताना था क्यू के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आपका क्यू का एस क्या लगा, और हमने क्या बता दिया एस का क्यू क्या लगा। यहां पे बहुत बड़ी करेक्शन है ये, आपको मुझे पता है कि अभी 90% स्टूडेंट को तो ये समझ में भी नहीं लग गया होगा, मतलब यहाँ पे कोई गलती पकड़ी भी नहीं होगी गई होगी। बट अगर यहाँ पे जिसने कोई गलती को पकड़ लिया, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था आपके पास कि आपका क्यू का संबंध बताना था हमारे एस के। अच्छा यहां पे बोला गया कि क्यू जो है, क्यू का एस क्या लगा, हाउ एस रिलेटेड टू क्यू, एस रिलेटेड टू क्यू, यानी कि क्यू का एस क्या लगा। क्वेश्चन हमारे पास यहां पे एस इस तरह से था। जब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा था कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तब मेरे दिमाग में ये बात खनकी। अगर हिंदी में इंग्लिश में होता तब तो ये क्वेश्चन ठीक था, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे एक ऑप्शन अलग अलग आते तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती। अब हुआ क्या था, ये दोनों आपस में भाई बहन थे, ये भाई बहन थे, और इन दोनों की आपस में क्या हुई थी, शादी हुई थी। ओके, अच्छा इसके भाई का पति क्या लगते हैं हमारे पास, बहनोई लगते हैं, बहनोई, ठीक है। तो हिंदी मीडियम यहाँ पे बहनोई, यहाँ पे आपका सही आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी करेक्शन है, जिसने ये क्वेश्चन पकड़ ली होगी वो तो भाई मतलब ठीक है, उनको समझ में आ गया। और जिन्होंने नहीं थी, अब ये आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको ये समझ के रखना पड़ेगा कि इस तरह की मिस्टेक भी हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, या फिर हमारे समझने के लिए। तो आपको किससे क्या समझना है, यानी कि यहाँ में कभी भी आपको दिया होगा कि एस का संबंध क्यू से क्या है, ठीक है। तो एस इसका संबंध बताने इससे, यानी कि इसका ये क्या लगा, इस तरह से हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन करूंगा, ये वाला क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये बात सारी बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे काफी आपको सही में समझ में आ जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन बोला गया रघु और आपके पास बाबू, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, यानी कि ये दोनों क्या है आपके पास, जुड़वा है, ठीक है। बोला बाबू की बहन क्या है, रीमा है, रीमा इन दोनों की यानी कि क्या हुई, बहन हुई। माइनस में यहाँ पे मैंने साइन लगाया। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास है रीमा के पति राजन है, रीमा के पति, बड़ा सा प्लस लगा दो, यहां पे लिख दो आप राजन, रीमा के पति आपके पास क्या आ गया, राजन आ गया। इन दोनों की हुई है आपके आपस में शादी, गठबंधन हुआ है भाई इनका। अच्छा बोला गया कि रघु की माँ लक्ष्मी है, एक जनरेशन अप यहां पे लिखना पड़ेगा हमें लक्ष्मी, रघु की माँ हमारे पास क्या आएगी, लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति राजेश है, यानी कि बड़ा सा साइन लगाओ और यहां पे लिखो राजेश, ठीक है। ये इनके पति पति ये दोनों आपस में पति पत्नी, यानी कि दो पत्नी पत्नी है, और इन दोनों के 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये इनके क्या है, पिता, इन तीनों की क्या है, पिता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यानी कि आपका राजन का राजेश क्या लगा, ये यहाँ पे इस हिसाब से पूछा जाएगा कि आपका राजन क्या लगा, आपका राजेश और राजन का क्या लगा, क्या लगे भाई, ये इसकी क्या है, ससुर जी है, क्या है आपके पास, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ इसका सही आंसर आएगा, ससुर इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है, राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश का राजन से, राजन का मतलब क्या लगा, ये यहां से समझना है। क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही करा होगा, लेकिन यहां पे समझने में दिक्कत हो जाएगी कई बार, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को आपको यहां पे बार बार करवा रहा हूं। डाउट आना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। डाउट और क्लास में ही मेरे को दिमाग में आया कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे इसका रिश्ता हमें बताना था, तो रिश्ता आ गया आपके पास फादर इन लॉ, यानी कि ससुर हमारे पास रिश्ता आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सुनील केशव का बेटा है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका एक बेटा मारुति है और बेटी सीता है। प्रेम मारुति का मामा है और सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है वो हमें बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले कि सुनील इज द सन ऑफ ए केशव, सिमरन केशव सिस्टर हैज सन ऑफ ए मारुति एंड डॉटर सीता। प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ ए मारुति, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। मैटरनल अंकल का मतलब होता है माता, और आपके पास पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा, तो ये भी आपको रिश्ते पता होने चाहिए इंग्लिश मीडियम वालों को।
चलो जी क्वेश्चन को करें। चलो सॉरी, अच्छा स्टार्टिंग से करते हैं कि सुनील केशव का बेटा है, यानी कि सुनील आपका यहां पे आएगा, सुनील जो है वो आपका केशव का बेटा है, यानी कि केशव यहां पे आएगा, केशव का बेटा है आपका सुनील। नेक्स्ट है सिमरन जो कि केशव की बहन है, सिमरन जो है वो आपका केशव की बहन है, जा सिमरन जा, ठीक है, सिमरन जो वो केशव की बहन है, उसका एक बेटा मारुति है, यानी कि इसका बेटा आएगा यहाँ पे मारुति, मारुति पे एक फिल्म भी आई थी ना कार्टून वाली मारुति। अच्छा, और बेटी सीता है, यानी कि इसकी एक बेटी भी है, उसका नाम है आपके पास सीता, इसकी ही बेटी है ये भी, ठीक है। अच्छा बेटी सीता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि प्रेम मारुति के मामा हैं, प्रेम जो है वो मारुति के मामा है, यानी कि ये आप दोनों आपस में, सिमरन जो केशव की बहन है, ये दोनों भाई बहन थे आपस में, यानी कि इनका एक और भाई है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रेम, ये भाई, ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, यानी कि आपके पास सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है। अब ये दोनों में आपस में क्या बने ये मुझे बताओ, क्योंकि सुनील आपस में, सुनील मारुति का से क्या रिश्ता है मतलब दोनों का। चलो जी, मारुति का सुनील क्या लगा, सुनील का मारुति क्या लगा, अच्छा बेटा प्लस आएगा यहाँ पे, तो कजिन आएगा यहाँ पे, कजिन भाई, ठीक है, इस तरह से आएगा अपन से, भाई हैं दोनों आपस में ये, ओके। अब भाई किस तरह से हुए, ये दोनों भाई बहन है ना, और बहन का बेटा है ये, और इन दोनों भाई बहन, जैसी तरह से आपका और आपके बुआ का बेटा, दोनों आपस में क्या हुए, कजन हुए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, कजिन, इसका सही आंसर, भाई इसका सही आंसर आएगा। तो ये आपका हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की उत्तर, तो आपके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है कि बोला गया कि एक व्यक्ति ने महिला से कहा कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे, यहाँ पे बोला गया अ मैन सेड टू विमेन the only son of your brother is the brother of my wife, how is the woman related to the wife of that man। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इन क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात है, जिसको कहा गया होगा, महिला से कहा, तो यहाँ पे एक लेडी आ गई हमारे पास, एक महिला आ गई, बोला गया लेडी से कहा उसने कि तुम्हारे भाई का, अब लेडी का कोई ब्रदर होगा, भाई होगा, ठीक है, बोला गया तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, इसका एक बेटा भी होगा, यानी कि एक सन होगा, बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि यहाँ पे वाइफ आएगी, और यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन है, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, वो मैन आएगा, मैन। अब क्वेश्चन पूछा गया कि उस क्या बोलते हैं आपका, उस व्यक्ति की पत्नी का संबंध उस लेडी से किस तरह से रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं, यानी कि इनकी क्या हुई, ऑब्वियस सी मतलब भाई की बहन क्या होती है आपके पास, आंटी बोलते हैं इसको, आंट, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, बुआ, बुआ कहते हैं ना, बुआ कहते हैं कि मासी कहते हैं, बुआ ही आएगा, ठीक है, बुआ आंटी कहते हैं इसको ना। अब मुझे नहीं पता कि बुआ को हिंदी में मासी दूरी कह देती है, कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके यानी कि आपके जो पिताजी, आपके जो डैडी जी की बहन है ना, उनको क्या कहेंगे हम, उनको क्या कहेंगे, बुआ जी ही कहते हैं, ठीक है, आंटी इसका सही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी हमारा पटवारी बैच, हमारा पुलिस वाला बैच, या फिर हमारा बीएड एंट्रांस का बैच, या फिर कोई और बैच भी ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेंगे अलग अलग, उनके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री बैचेज हमारे हमारे पास फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं हमारे पास बहुत सारे, जहाँ पे फ्री कंटेंट आपको मिलता रहता है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और पेड बैचेज तो चले हैं। तो जिसने भी ज्वाइन करना होगा टाइम से ज्वाइन कर लें, काफ़ी सही से आपका रहने वाला है, ठीक है जी। और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम करवाएंगे, वहाँ पे बाइलिंगुअल आपको टोटली सारे कोर्स रहता है। तो यही आशा के साथ कि आप सभी ज्वाइन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।